टेंस में आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस। इसमें हम एक साथ दो कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों के तीन हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के मायने जिसमें कार्य लगातार चल रहा, कंटिन्यू जारी हो। वाक्य पढ़ने से में ऐसा आभास होता है कि जैसे कार्य अभी अभी शुरू हुआ है और कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाए। ऐसे वाक्यों को कंटिन्यूअस की सीरीज में रखा जाता है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, हुआ है, हुए हैं, हुई है, हुआ हो। ये हिंदी की पहचान है। और इंग्लिश बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों कंटिन्यूअस में आता है, वो कॉमन है। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ आईएनजी, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। जैसे वाक्य है, वह अपना पाठ याद कर रही। यहाँ से हमें टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत से। रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए हैं, हुई। ये कंटिन्यूअस की तीनों कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही, हुआ, हुए, हुई कॉमन है। ये तीनों में आना ही आना है। कंटिन्यूअस है तो ये चीज़ आएगी ही आएगी। है लगा देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, था लगा देंगे पास्ट कंटिन्यूअस, गागेगी लगा देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब का है। इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों में लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अंतर केवल आएगा हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएंगे, बाकी चीज़ें सेम है। वह अपना पाठ याद कर गई, यहाँ से हमें कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। कौन याद कर गई है? वह हो गया सब्जेक्ट। वह याद कर रही है क्या? अपना पाठ। अपना पाठ हो गया ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब में जो कुछ आएगा वो ऑब्जेक्ट। कौन और किसने के जवाब में जो कुछ आएगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी क्रमानुसार लिखते हैं। पहले अंग्रेजी क्रम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हिंदी क्रम में जो है क्रिया वाक्य के अंत में आती है और इंग्लिश क्रम में अंग्रेजी क्रमानुसार वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में आती है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा क्रम रहेगा ये, वह है याद कर रही अपना पाठ। वह सब्जेक्ट हो गया, है हेल्पिंग वर्ब होगी, याद कर रही मेन वर्ब, अपना पाठ ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में इनकी इंग्लिश लिखते चले जाएंगे। She is। वह सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। She is याद करने की इंग्लिश है लर्न, आईएनजी लगा करके हो जाएगा लर्निंग, जो सभी में कॉमन रहेगा। She is learning her lesson। She is learning her lesson। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसी के साथ साथ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल थोड़ा सा अंतर है। वाक्य सेम है, वह अपना पाठ याद कर रही है और यहाँ पे हो गया है वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। केवल एक चीज़ बढ़ी है सुबह से, यानी कि समय बढ़ गया। हिंदी के वाक्य में समय
बढ़ेगा और इंग्लिश के वाक्य में इसके लिए सेंस फॉर का जो प्रयोग होता है वो बढ़ जाएगा। आईएनजी यहाँ भी कॉमन है, आईएनजी यहाँ भी कॉमन है। ये दोनों का मिश्रण है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस जिसमें निरंतरता प्रकट हो रही है। परफेक्ट का यहाँ से मतलब लगाया जाएगा कि एक निश्चित समय से कार्य शुरू होकर, एक सर्टेन टाइम से एक्शन या वर्ब शुरू होकर के जिसमें कार्य कंटिन्यू हो, वो कहलाता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। हिंदी में वही रहा, रहे, रही, हुआ, हुए, हुई कॉमन है और इंग्लिश में बीन और आईएनजी कॉमन है। क्या कॉमन है? बीन और आईएनजी। यहाँ पे आईएनजी कॉमन, फर्स्ट फॉर्म। काम वही करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें, वह याद कर रही, वर्ब होगी। अपना पार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो के तो है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है और वर्ब भी वही है। हेल्पिंग वर्ब चेंज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एज है। बीन और आईएनजी कॉमन रहेगा। वाक्य हो जाएगा इंग्लिश क्रमानुसार वह सब्जेक्ट हो गया, है हेल्पिंग वर्ब होगी, याद कर रही मेन वर्ब, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट, सुबह से समय। दोनों वाक्यों में केवल एक अंतर है समय का। यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे समय दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन करने के लिए एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ हैव, बीन और आईएनजी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन आईएनजी तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं। जैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस आए तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि बीन आईएनजी तो आना ही है, हमें तो केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है। प्रेजेंट है तो हैव के साथ, पास्ट है तो हैड के साथ और फ्यूचर है तो विल, हैव और शैल है। अब देखते हैं फिर। वह है याद कर गई अपना पार्ट सुबह से। सब्जेक्ट हो गया शी, एक वचन के साथ हैज बीन। याद करने की इंग्लिश लर्न और इसमें इंग्लिश से लर्निंग। शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन since more। ये दोनों के साधारण वाक्य थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो वाक्य हैं वो बहुत इजी है। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, 12 के 12 टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसके तुरंत बाद नोट लगा देंगे, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव। इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव बनाएं, वह अपना पाठ याद कर रही है, इसमें नोट लग जाएगा, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। यहाँ पे नहीं आ गया। इंग्लिश में क्या परिवर्तन होगा? हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, इसके तुरंत बाद नोट लगा, क्या हो जाएगा? She is not learning सिंपल। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नो। अब इस पे आ जाते हैं। वह सुबह से अपना पाठ याद, अगर हम यहाँ पे नहीं बढ़ा दें, नहीं कर रही है।
तो इंग्लिश में क्या परिवर्तन आएगा? हेल्पिंग वर्ब है हमारे यहाँ पे हैज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? He has not been learning her lesson. No. ये दोनों का नेगेटिव हो गया। अब अगर इन्हीं वाक्यों को हमें इंट्रोगेटिव करना, वाक्य है वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। अगर हम इसके शुरू में क्या बढ़ा दें? क्या वह अपना पाठ याद कर रही है? तो क्या होगा? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज, इस इज को शुरू में लिया है, सब्जेक्ट से पहले लिया है, शी से पहले ले आएंगे, तो यही वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाक्य क्या होगा? इज शी नॉट लर्निंग। वाक्य सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेंगे, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख करके बनाया जाता है वो कहलाता है सिंगल इंट्रोगेटिव। और जब वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किसका, किसको, किसकी ये शब्द आए तो वो कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, हु, हुम, हुज, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सबसे शुरू में लगाएंगे। इन्हीं से वाक्य आरंभ होता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी एडजेक्टिव, उसी क्रम। यदि वाक्य ये हम डबल इंट्रोगेटिव, वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही? वाक्य क्या हो गया? वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही है, इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों की इंग्लिश आती है वाई। इससे पहले वाई लगा तो ये डबल इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा वाक्य? Why is she not learning her? बाकी वाक्य क्यों का क्यों, कोई भी परिवर्तन नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड को उससे भी पहले ले आएंगे तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी तरीके से। वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही। अगर इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बना दे, क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, तो स्टॉप की जाए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव की पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, शुरू में क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है? अब हमें करना क्या है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, इस हैज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो यह वाक्य हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या होगा? हैज शी नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। बाकी सब ज्यों का त्यों, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा करके शुरू में लगाएं। अब अगर इसे ही डबल इंट्रोगेटिव का बनाए, वह सुबह से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई को इससे भी पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा? वाई हैज शी
नॉट बीन लर्निंग लेसन। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। तो दोनों वाक्य एक साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में दोनों की पहचान सेम है, उसमें केवल समय बढ़ गया, यहाँ पे समय नहीं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, सुबह से दोपहर से शाम से, कोई भी डेट दी हुई है, कोई भी टाइम दिया हुआ है, वो कहलाएगा निश्चित समय। 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल, कौन से 2 महीने, कौन से 2 दिन, कौन से 2 हफ्ते, निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस। ये था आपका ये। अब आते हैं हम पास्ट। वाक्य जो का त्यों, देखिए क्या परिवर्तन होता है प्रेजेंट में और पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे है के स्थान पे था थे थी लगाते चले जाइए, वो आपका पास्ट नंबर है। हिंदी में परिवर्तन होगा, है की जगह था थे थी। इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर की जगह वाज वर्ब, बाकी सब चीज़ें एज इट इज। सब्जेक्ट भी वहीं, ऑब्जेक्ट भी वहीं, मेन वर्ब भी वहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। देखिएगा, वह अपना पाठ याद कर रही थी। है की जगह थी लगा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे है की जगह थी लगा दिया, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही थी। ये दोनों बन गए पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल है के स्थान पे था थे थी का परिवर्तन होगा हिंदी में। इंग्लिश में इज एम आर की जगह वाज वर्ब। वह अपना पाठ याद कर रही थी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये होगी वर्ब। इंग्लिश में इज की जगह हो जाएगा वाज। बाकी पूरा वाक्य जो करते होगा इज एम आर की जगह वाज वर्ब का प्रयोग होगा। शी वाज लर्निंग ऑनलाइन। अब नेगेटिव पाएंगे तो वाज वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। शी वाज नॉट लर्निंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। वाज को कर्ता से पहले लिख देंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाज शी नॉट लर्निंग अर्ली। अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाई इससे पहले आ जाएगा, इज एम आर की जगह वाज बन जाएगा। Why was she not learning her lesson? उसी तरीके से वाक्य सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल। अब देखते हैं इसको। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही थी। यहाँ पे हमने हैज लगाया था, बीन और आईएनजी कॉमन है। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में जाएगी हैड, तो इसके स्थान पर आ जाएगा हैड। शी हैड बीन लर्निंग हर लेसन। ये वाक्य बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, केवल एक परिवर्तन करने से हेल्पिंग वर्ब का। हिंदी में ही लगाया और इंग्लिश में हैड लगाया, वाक्य जो करती हूँ। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी हैज की जगह, ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में हैज की जगह हैड कर्ता से पहले लिख दीजिएगा, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में भी हैज की जगह हैड लिखते चले जाइए।
बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल हेल्पिंग वर्ब याद करनी है और सारा फोकस हेल्पिंग वर्ब पे रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर आएगा आईएनजी के साथ में। पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर आएगा आईएनजी के साथ में। और फ्यूचर है तो विल बी और शैल बी आएगा बी आईएनजी के साथ। यानी कि हेल्पिंग वर्ब अनकॉमन और मेन वर्ब में आईएनजी सब में कॉमन। इसी तरह से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन आईएनजी कॉमन है, अनकॉमन है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। बीन आईएनजी तीनों में ही कॉमन। आप एक बात याद रख लीजिएगा, अगर कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि इसमें आईएनजी तो लगनी ही लगनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तो बीन आईएनजी तो लगनी ही लगनी है। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचो। इसी तरह से इंग्लिश के वाक्य में है, अगर कहीं आईएनजी लगी हुई है तो समझ लीजिए कि इसमें जो है ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। उसके बाद देखेंगे इज एम आर है तो प्रेजेंट, वाज वर है तो पास्ट और विल बी शैल बी है तो फ्यूचर। इसके बाद आते हैं फ्यूचर। वह अपना पाठ याद कर रही होगी। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही अब तीनों कंटिन्यूअस का आप अंतर समझ लीजिए। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसमें है, जब वो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो उसमें था आ गया, अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया तो इसमें गे गी आ गया। केवल हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें जो कि प्योर। आईएनजी कॉमन है, हिंदी में रहा रहे रही कॉमन है और इंग्लिश में आईएनजी कॉमन। वह अपना पाठ याद कर रही हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, आई वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी सब चीज़ें सेम। सब्जेक्ट हमारा वही है, वह है शी। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। शी विल बी learning she will be learning her lesson। वह अपना पाठ याद कर रही होगी। होगी के लिए उसमें विल भी है। यही वाक्य अगर नेगेटिव हो, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो विल के बाद नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? she will not be learning यदि यही वाक्य अब इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या करना है? विल को सब्जेक्ट से पहले लिया। क्या हो जाएगा? विल शी नॉट बी, विल शी नॉट बी लर्निंग अगर डबल इंट्रोगेटिव करना है, वह अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही होगी, तो वाई शुरू में why will she not be
लर्निंग हर लाइफ। ये साधारण था, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया और ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। फर्क क्या आया? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दी, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिख दिया और डबल इंट्रोगेटिव में उससे भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी में रहा, रहे, रही और समय कॉमन है। इंग्लिश में बीन और आईएनजी कॉमन है। कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये चीज़ें तो उसमें आएंगी ही आएंगी। आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट था तो वहाँ पे हैज बीन, हैव बीन हो गया था। पास्ट में वही हैड बीन हो गया। अब फ्यूचर आया है तो उसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो गया। बीन आईएनजी कॉमन, विल हैव और शैल हैव बढ़ाया जाए। वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल है। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आईएनजी इंग्लिश में कॉमन है, रहा, रहे, रही और समय हिंदी में कॉमन। प्रेजेंट में हैज, हैव के साथ बीन आईएनजी आया, पास्ट में हैड के साथ बीन आईएनजी आया, अब फ्यूचर में विल, शैल के साथ में बीन आईएनजी आया। तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी शी विल हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। यदि यही वाक्य नेगेटिव बनाना हो, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो विल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। क्या हो जाएगा? शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन। अगर इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या कहेंगे? विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। क्या बन जाएगा वाक्य? विल शी विल शी नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव में जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो इससे भी पहले। ये थे आपके कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आईएनजी कॉमन इंग्लिश में, हिंदी में रहा, गए, रही कॉमन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आईएनजी इंग्लिश में कॉमन और रहा, गए, गई और समय हिंदी में कॉमन। इन दोनों एक्सरसाइज के वाक्य आप घर पे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाइए। हम उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।